बात करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू रिसर्च पेपर के बारे में जो कि साकारा एआई की तरफ से आया है। एंड ये ब्रांड न्यू रिसर्च पेपर में एक ज़बरदस्त फाइन ट्यूनिंग मेथड के बारे में हमें बताया गया है जो कि LoRa फाइन ट्यूनिंग मेथड से ज़्यादा एफिशिएंट एंड पावरफुल है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट SVF, सिंगल वैल्यू फाइन ट्यूनिंग मेथड। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में इन डेप्थ बात करने वाले हैं। तो पहले आना फाइन ट्यूनिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि हमारे LLM मॉडल्स को फाइन ट्यूनिंग को अलग से ऐड करने की ज़रूरत क्या है। तो भाई अगर आप ChatGPT को अगर आप स्टार्टिंग से यूज़ करें 2022 में, तो आना वहाँ एक स्टेटमेंट था कि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन विच इज़ ट्रेन ऑन ChatGPT इट वॉज लिमिटेड टू सितंबर 2022, यानी कि सितंबर के महीने तक 2022 के जितना भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल था उसके ऊपर हमारा ChatGPT ट्रेन हुआ था। तो इसका मतलब है कि 2022 से पहले या कि 21, 20 या 19 आप जो भी चीज़ पूछो हमारा ChatGPT इनिशियल स्टेजेस में आंसर अच्छे से दे सकता था। लेकिन अगर आप आज के ट्रेंड के बारे में पूछे या आज के न्यूज़ के बारे में पूछे, ChatGPT के पास उसका रिस्पॉन्स नहीं होता है। एंड आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी कोई भी हॉबी है या फिर आपने कुछ अपना पर्सनल रिसर्च कंडक्ट करा है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके LLM मॉडल के पास नहीं होगी। तो आपको हाँ ना LLM मॉडल्स को अलग से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ RAG। एंड हाँ ना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज जैसे जैसे आप न्यू इंफॉर्मेशन LLM मॉडल के अंदर इंसर्ट करते हैं वैसे वैसे हमारा जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है हमारे LLM मॉडल से गायब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइटन रिसर्च पेपर भी सामने आया है। एंड आई थिंक ट्रांसफॉर्मर स्क्वाड जो कि ये SVF मॉडल है, ये भी आई थिंक बहुत हद तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, LLM मॉडल की भूलने की बीमारी। तो यहाँ हम 2 पास मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है। बेसिकली जो फर्स्ट पास होगा, जो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो आपके LLM मॉडल को इन 2 पासेस सेंड किया जाएगा। पहले पास में जो आपका प्रॉम्प्ट है उसको एक कैटेगरी मिलेगी, यानी कि ये प्रॉम्प्ट मतलब किसके बारे में है। 4 कैटेगरीज डिफाइन किया गया है रिसर्च पेपर के अंदर, जैसे कि मैथ्स है, कोड है, रीजनिंग एंड अदर्स है। फॉर एग्जांपल आपके प्रॉम्प्ट में आपने लिखा है कैलकुलेट 2 + 3, ये आपका प्रॉम्प्ट है। तो पहले पास में आपका प्रॉम्प्ट की इंफॉर्मेशन जाएगी, इट इज़ अ मैथ्स क्वेश्चन। पहला पास कंप्लीट हो गया। सेकंड जो भी पास होगा उसमें आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा बाय एडजस्टिंग द वेट पैरामीटर्स। अब वेट पैरामीटर्स LLM मॉडल्स को एडजस्ट करने का रीज़न ये है कि आपका जो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है उसके लिए बहुत हद तक एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करके मिल सकता है बाय यूजिंग द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ LLM मॉडल। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको आना सिंपल एनालॉजी के साथ आपको समझाता हूँ। जब भी आप कोडिंग करते हैं तो डिफरेंट ब्रेन के जो पार्ट्स है वो यूज़ होते हैं। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो डिफरेंट अलग जो ब्रेन के पार्ट्स है जो कि फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिवेट होते हैं। जब आप सोते हैं तो डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स है वो एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसे ही LLM मॉडल्स में जब हम डिफरेंट वेट पैरामीटर्स को एडजस्ट करेंगे तो डिफरेंट LLM मॉडल्स के जो स्पेसिफिक पार्ट्स है, जो स्पेसिफिक जो फाइन ट्यूनिंग है, जो LLM मॉडल में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है हमारे प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, वो चीज़ हमारे सामने वो एज आउटपुट हमारे सामने आ सकती है। तो इसके लिए तो इसे अचीव करने के लिए LLM मॉडल को एक मॉड्यूल के साथ पेयर किया जाता है। ये मॉड्यूल बेसिकली आपके प्रॉम्प्ट को एक कैटेगरी प्रोवाइड करता है एंड फर्स्ट पास में जो भी फंक्शनैलिटी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब आप समझ गए कि वेट एडजस्टमेंट होता है LLM मॉडल का विद द हेल्प ऑफ 2 पासेस। लेकिन कौन सा वेट एडजस्ट होगा, इतने सारे डिफरेंट वेट्स हैं हमारे LLM मॉडल में। तो आपकी बात एकदम सही है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट इज सिंगल वैल्यू डिके, एक प्रोसेस है। सेकंड हमारे पास है क्रॉस एंट्रोपी मेथड। तो ये डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप बेसिकली हमारा जो मॉड्यूल है वो फिगर आउट करता है कि कौन से वेट को एडजस्ट करना है हमारे LLM मॉडल का, ताकि वो अच्छे से अच्छा आउटपुट हमें प्रोवाइड करे। अब ये जो 2 पास जो मेथड मैंने आपको बताया हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है कि हम मॉड्यूल्स के बारे में बात करें तो मॉड्यूल के अंदर पैरामीटर्स होती है। जैसे जैसे ज़्यादा मॉड्यूल्स हम ऐड करेंगे वैसे वैसे पैरामीटर इंक्रीज होगी एंड ओवरऑल LLM मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होने वाली है। इसके बाद ये जो मेथड है इट इज़ प्रोन टू ओवरफिटिंग, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम है AI फील्ड के अंदर। क्या है कि ये मेथड एकदम नया है, अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो देन अदर ओपन रिसर्च प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकते हैं, एकदम ब्रांड न्यू प्रॉब्लम्स जो हमारे सरफेस लेवल पे आएंगे, जिसके सोल्यूशन हमारे पास अभी भी नहीं है एंड हमें उसके लिए अलग से रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा। इसे ही हमें ओपन रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं। इन सारे प्रॉब्लम का हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो है SVF,
सिंगल वैल्यू फाइन ट्यूनिंग मेथड। अब सिंगल वैल्यू फाइन ट्यूनिंग मेथड बेसिकली ये 2 पासेस के ऊपर ही ऑपरेट करता है। आपका जो प्रॉम्प्ट है वो 2 पासेस के अंदर एलएलएम मॉडल के पास होगा। लेकिन पैरामीटर्स के बारे में हम बात करें तो इधर भी हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स है। रिसर्च पेपर में 3 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है हमारे पास नेग्लिजिबल पैरामीटर। बेसिकली अगर आपके पास एक रेडियो है तो रेडियो में बटन्स होंगे एंड स्विचेस होंगे, उसके थ्रू आप डिफरेंट म्यूजिक बजा सकते हैं। जैसे हमारे पास मॉडल है, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स मींस डिफरेंट आउटपुट्स एंड रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आपको एक अलग सा गाना सुनना है, कोई स्पेसिफिक म्यूजिक सुनना है एंड वो अगर रेडियो में बाय डिफॉल्ट नहीं है अवेलेबल, तो आपको क्या उसे एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। लॉरा फाइन ट्यूनिंग हम यूज करेंगे, एक जबरदस्ती एक बटन को घुसाएंगे, स्विचेस को घुसाएंगे। इससे क्या है, रेडियो की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप SPF यूज करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो बटन्स होते हैं उसको ही हमारा SPF चेंज करता है एंड आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल जाता है। पैरामीटर हमारे पास है वो है हाई कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपके पास सपोज लेगो ब्लॉक्स है, आप वो लेगो ब्लॉक्स को अपने हिसाब से कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं डिसमेंटल कर फिर से एक न्यू लेगो ब्लॉक का कोई भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। बेसिकली ये लेगो ब्लॉक्स को अरेंज करना बेसिकली वेट अलॉटमेंट है इन LLM मॉडल्स, जो कि SPF के अंदर पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एंड रियूजेबिलिटी ये इससे इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप लॉरा यूज़ करेंगे तो आपका जो लेगो का स्ट्रक्चर जो एक बार बन जाएगा तो उसके अंदर आप ज़बरदस्ती ग्लो ऐड करें ताकि वो बहुत स्ट्रांग बने एंड उसके बाद जो लेगो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा, स्टैटिक हो जाएगा एंड उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप ऐसा करें तो कोई चीज़ खराब हो जाएगी। थर्ड हमारे पास जो पैरामीटर है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। बड़ा फैंसी वर्ड है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ही बड़ा ईजी है। अब सपोज आप एक बच्चे हो, अब मैं आपको प्रोवाइड करा एक कलरिंग बुक विथ क्रेयॉन्स एंड आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप तो बच्चे आप कुछ ना कुछ भी उतार देंगे, लाइना वाइना मार देंगे एंड ओवरऑल एक मेसी इमेज हमारे सामने आएगी। इट इज़ अ अनडिजायर्ड आउटपुट। ये कब होता है, ये अगर हम लॉरा यूज़ करेंगे तो लॉरा में वो मॉडल को अलाउ करता है कि ऐसे मेस्ड अप चीज़ करें एंड ऐसे मेसी आउटपुट्स हमारे सामने प्रोवाइड करें, बिकॉज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लॉरा मॉडल प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर SVF मेथड यूज़ करा तो बेसिकली मैं अपने उसको बच्चे को मैं एक ड्राइंग बुक दे रहा हूँ, इसमें पिक्चर्स है, प्रॉपर लाइंस है एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है। तो क्या बच्चे क्या है सही से लाइंस को देख समझ के अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास एक वेल डिफाइंड आउटपुट आता है और डिजायर्ड आउटपुट आता है जो हमें चाहिए अपने LLM मॉडल से। तो 3 डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बात कर लिया। हम SPF के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर ली कि SPF क्या है, 2 पास अप्रोच के बारे में बात कर लिए, 3 डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बात कर लिए, वेट अलॉटमेंट कैसे होता है LLM मॉडल्स के उसके अंदर, उसके बारे में भी बात कर लिए। लेकिन फंडामेंटली SPF को हम अपने मॉडल के अंदर कैसे यूज़ करें, कोई मेथड तो होगा। यस, दे आर 3 डिफरेंट मेथड्स एंड तीनों भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। फर्स्ट इज वेरी बेसिक, वेरी जनरल, एवरीवन नोज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहाँ आप देख सकते हैं वेबसाइट में जो कि प्रॉम्प्ट होगा, अगर आप प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे तो आप SPF को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कॉन्टेक्स्ट दिया गया है एंड प्रॉम्प्ट में बेसिकली जो भी प्रॉम्प्ट है तो ये SPF मॉडल को उसे कैटेगराइज करना होगा इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहाँ मैथ्स है, कोड है, रीजनिंग है एंड अदर्स है एंड लास्ट में आउटपुट का जो फॉर्मेट है वो भी डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड हमारे पास है क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट। बेसिकली ये भी सेम है बट प्रॉम्प्ट की जगह हम एक मॉड्यूल यूज़ करते हैं। मॉड्यूल जो भी है, जो फर्स्ट पास का जो फंक्शन है प्रॉम्प्ट को कैटेगराइज करना, प्रॉम्प्ट को बेसिकली एक कैटेगरी में डालना, वो हमारा क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट जो मॉड्यूल है वो करेगा। एंड थर्ड मेथड जो है फ्यू शॉर्ट एडेप्टेशन, बेसिकली सेम है ऊपर वाला, बस इसमें क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा इटरेशन पॉसिबल है। बेसिकली को कंपेयर करेंगे लॉरा फाइन ट्यूनिंग एंड SPF फाइन ट्यूनिंग के बीच में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 15% का इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इधर ज़रा हमारा SPF मॉडल बहुत ज़्यादा अपर हैंड है लॉरा मॉडल से, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड है पैरामीटर्स का और लॉरा मॉडल से SPF मॉडल में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है और बहुत ज़्यादा रेड्यूस है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इससे क्या होगा, अगर आपके पास कोई लोकल मॉडल है या फिर आप अपना छोटा मशीन है उसके अंदर आप अपने LLM मॉडल को फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं, लॉरा मॉडल के थ्रू नहीं हो सकता बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है, उसका पैरामीटर का जो मैग्नीट्यूड है
वो आपका सिस्टम उसे कैपेबल नहीं कर रहा रन करने के लिए। पैरामीटर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे SVF मॉडल में बहुत ज़्यादा कम है। ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अगर पैरामीटर का मैग्नीट्यूड अगर छोटा होगा, इसका मतलब है कि आप अपने छोटे से छोटे कंप्यूटर में भी अपने LLM मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास एक सिस्टम है, छोटा सा सिस्टम है जिसके अंदर लामा आप इंस्टॉल करें, अब आपको इसे अपने स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए फाइन ट्यून करना है। अगर आप LoRa यूज़ करेंगे तो शायद आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज LoRa के अंदर जो पैरामीटर्स के मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप SPF यूज़ करेंगे तो शायद वो ईजिली रन करें। शायद आपके जो सिस्टम के ऊपर LoRa फाइन ट्यूनिंग ना चले, बिकॉज मैग्नीट्यूड जो है पैरामीटर का बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड आपका जो सिस्टम है उसको मतलब कोप अप नहीं कर सकता वो रिक्वायरमेंट को। एनीवे ऑन द अदर हैंड अगर आप SPF यूज़ करेंगे तो शायद आपका जो LLM मॉडल है वो शायद फाइन ट्यून हो जाए, एंड इससे ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं ऑन यूर लोकल LLMs। एंड आई थिंक हमें भी आना ये जो न्यू फाइन ट्यूनिंग मेथड है इसे आना हम जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए, एंड जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट में इसे यूज़ करना चाहिए। एंड ये अच्छी बात है कि ये जो इसका कोड है वो ओपन सोर्स है, रिसर्च पेपर में इसका कोड दिया गया है। आप कोई भी अपने जो ओपन सोर्स LLM मॉडल्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड आप उसके रिस्पॉन्स आप अपना जो आउटपुट है उसे आप देख भी सकते हैं। आप इसमें बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा।